बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 13। जी, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द right triangle exceeds the length of the perpendicular by 3 when hypotenuse of the triangle is 15. Find base and perpendicular. जी क्लास, तो सबसे पहले तो आप इसमें ये सुन लीजिए कि ट्रायंगल किस किस्म के ट्रायंगल की बात हो रही है। यहाँ पर राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, राइट ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो इस किस्म के ट्रायंगल की बात हो रही है। ये हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल। और ये देखेंगे जो मैंने अंदर स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, छोटा सा बॉक्स, ये क्या शो कर रहा है कि इसका एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल ऐसा चाहिए जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बात कह रहे हैं परपेंडिकुलर की भी बात हो रही है, बेस की भी बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ हाइपोटेनस की भी बात हो रही है। तो पहले तो हम इस ट्रायंगल में देख लेते हैं हमारी बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। तो क्लास ये देखें, ये मेरा एक ट्रायंगल है। इसमें ये जो आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट, ये मेरा परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रही है ना नीचे, ये क्या है, बेस। ठीक है, और ये क्या है, ये जो तिरछी लाइन जो नजर आ रही है इस तरीके से, जो परपेंडिकुलर और बेस को मिला रही है, ये लाइन हमारी कहलाती है हाइपोटेनस। शॉर्ट में लिख रही हूँ क्लास, देख सकते हैं आप, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये अभी क्लास हम जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, तो आप इसका पूरा एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, वो उसमें हम सारी यही बातें डिस्कस करेंगे। बेस, राइट ट्रायंगल की बेस को, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये सारी डिस्कशन वहां पर होगी इंशाल्लाह। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि राइट ट्रायंगल की ये साइड्स क्या कहलाती हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। जी, आप जरा देखिएगा यहाँ पर आगे हमसे क्या कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीड्स? एक्सीड्स का मतलब मोर होता है, जैसे कि हम वर्ड यूज करते हैं ना, मोर, तो एक्सीड्स का मतलब भी वही है, यहाँ पर वही सेंस है। तो एक्सीड्स का मतलब मोर, और मोर का मतलब क्या होता है, प्लस, एडिशन। तो यहाँ भी हमें प्लस ही करना है। ठीक है, एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3। किसकी लेंथ जो है वो बड़ी है, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ राइट एंगल एक्स। यहाँ जो बेस जो है वो मेरी बड़ी है, कितनी बड़ी है, 3 बड़ी है। परपेंडिकुलर से कितनी बड़ी है, 3 बड़ी है। तो क्लास देखें, अगर मैं परपेंडिकुलर को x कह दूं, परपेंडिकुलर यहाँ पर किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और तो जाहिर उन्होंने बड़ा किसको कहा है, बेस को कहा है ना, कि द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल एक्सीड्स। कौन बढ़ रही है, बेस बढ़ रही है ना। ठीक है ना, परपेंडिकुलर को उन्होंने x कहा है, मतलब हम कह रहे हैं x, और बेस को उन्होंने कहा है कि बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के मुकाबले में 3 ज्यादा है। तो अगर ये मैंने परपेंडिकुलर इसको x कहा है, तो यहां पर मैं इसको क्या कहूंगी फिर, x प्लस, बेस को क्या कहूंगी, x प्लस 3। जाहिर है कि बेस जो है वो परपेंडिकुलर से 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा होने का मतलब जो भी परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, x है, तो मैं उसमें 3 प्लस कर दूं। क्यों कर रही हूँ प्लस, क्योंकि बात हो रही है एक्सीड्स की, यानी कि मोर की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोर का मतलब प्लस होता है, एडिशन होता है, वही मतलब एक्सीड्स का भी है। ठीक है, और आगे फिर उन्होंने कहा हुआ है व्हेन हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल इज 15, और हाइपोटेनस हमें गिवन है, वो कितना है,
15 है, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है मेरे पास? 15 है जी। तो हमें हमारे पास वो तमाम वैल्यूज आप देख रहे हैं कि राइट ट्रायंगल में लिखी हुई मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट जी एक्स किसको कहा है मैंने? परपेंडिकुलर को कहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है, ठीक है। परपेंडिकुलर को मैंने क्या कहा है? एक्स कॉमा बेस को मैंने क्या कहा है? एक्स प्लस थ्री। तो यहां पर हम एक्स प्लस थ्री लिख लेते हैं, जबकि हाइपोटेनस तो हमें गिवन है वो 15 है। वो हम खुद से तो सपोज नहीं कर रहे ना, जो चीज हमने खुद से सपोज की थी वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि परपेंडिकुलर को हमने एक्स कह दिया और बेस को हमने कह दिया एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब परपेंडिकुलर भी पता चल गए, बेस भी पता चल गए, तो अब हम अपनी कंडीशन बना लेते हैं। क्या कंडीशन बनेगी क्लास इसमें? देखिएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जी क्या कंडीशन होगी? अब कंडीशन बनाने के लिए सबसे पहले याद रख लीजिए क्लास, जब इस तरह के हमारे पास बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तीन साइड्स की बात हो रही हो और बात हो रही हो राइट ट्रायंगल की, तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला है हमारे पास, कभी भूलना नहीं है उसको। वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर की चूंकि स्पेलिंग बहुत लंबी है, हाइपोटेनस की भी लंबी है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ एच बाई पी और पी ई आर पी। आप समझ जाइएगा, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर। तीनों का स्क्वायर, यानी कि आप देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ साइड पे आप लिख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा कहलाता है, लेकिन अभी आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कहलाता है, इस बात को रहने दें। ये जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो ये सारी बातें डिस्कस होंगी, उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा। ये बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला है ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है क्लास। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें इन तीनों की ही बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हमने इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज किया। अब देखिए यहाँ पर हमें हाइपोटेनस गिवन है, कितना है? 15 है। तो यहाँ पर तो हाइपोटेनस की प्लेस में आ जाएगा 15, हाइपोटेनस की प्लेस में मैं क्या रख दूंगी? 15, और ऊपर लगा हुआ स्क्वायर तो मैं स्क्वायर लगा दूंगी। और बेस हमने खुद से सपोज की थी, बेस क्या सपोज की थी हमने? एक्स प्लस थ्री। तो बेस की प्लेस में हम क्या लिख देंगे? एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या सपोज की थी हमने? एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर दिया है आपके सामने। अब हम इनका सबका स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर यहाँ पर देखिए, अगर मैं 15 का स्क्वायर लूंगी तो वो हो जाता है 225। 15 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 225। इसी तरह से यहाँ देखिएगा एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है, एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है मेरे पास? ए प्लस बी होल स्क्वायर का। साइड पे लिख देती हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। और आपको पता है कि यहाँ पर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें फॉर्मूले में मेरे पास दो ही टर्म यूज हो रही है, ए और बी। तो यहाँ पर ये क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए होगी, सेकेंड टर्म बी होगी।
तो जहां जहां फॉर्मूले में a है वहां x आ जाएगा, जहां b है वहां 3 आ जाएगा। जी, तो कर लेते हैं फिर फॉर्मूला अप्लाई। और 15 का स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो वो आता है 225। ठीक है, 225। तो यहाँ ले लेते हैं 225। अच्छा क्लास, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गई। आपकी बुक में यहाँ पर कुछ 32 या पता नहीं 36 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो वो रॉन्ग है, आप वो करेक्ट कर लीजिएगा। वो 32 नहीं है, मतलब जो भी लिखा हुआ है 36 है या 32 है, उसको सही करके काट के कैंसिल करके पेंसिल से वहां 15 लिख लीजिएगा। तो 15 इज द राइट नंबर। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको मैंने कहा बता दूं, आपकी बुक में मिसप्रिंट हुआ है, इसको 15 कर लीजिएगा। जी, तो अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का है, तो यहाँ देखिएगा a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है प्लस 2ab, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2, a की प्लेस में आ जाएगा x, b की प्लेस में आ जाएगा 3, आगे लिखा हुआ है प्लस b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर, क्योंकि b किसके इक्वल है 3 के। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर एक्स पर अप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं अब हम। ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये देखिए लास्ट में भी एक्स स्क्वायर है, दोनों एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर लेती हूँ, प्लस कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ इनको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6x हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर देखिए 225 प्लस है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 225 को मैं यहां ला रही हूं, तो यहां पर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 जो यहां पर बचेगा लेफ्ट साइड पे, उसे मैं लेफ्ट पे नहीं लिख रही हूँ क्लास, बल्कि कहां लिख रही हूँ, राइट पर। एक ही बात है, लेफ्ट पे लिखो इज इक्वल टू 0 या राइट पर लिखो, तो मैंने राइट पर लिख दिया। ठीक है, अब यहां देखिएगा माइनस कर देते हैं 225 में से 9 को, यानी कि 216 आ रहा है हमारा। ठीक है, ये देखें, अब ये मेरे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। लेकिन आपको पता है कि मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ जाती है, मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले हम एक चीज चेक करते हैं, और वो क्या है, कॉमन। कि इस ब्रैकेट में अगर कुछ कॉमन आ रहा है, इस इक्वेशन में कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या होता है कि ऐसा नंबर लेना जिसके टेबल में ये तमाम नंबर आते हो, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो जाहिर है यहाँ पर कॉमन 2 आ रहा है, 2 के टेबल में ये तमाम नंबर आते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 2 कॉमन आ चुका है, तो अब यहाँ पर 2 बाहर आ चुका है, तो ये एक्स स्क्वायर रिमेनिंग है। 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6। ठीक है, और यहाँ देखिएगा ये 21 है, तो 2 10 का मेरा क्या होता है, 20 होता है, और 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा। 2 10 था तो 20 हमने किया, 1 इधर शिफ्ट हुआ तो ये 16 हो गया, 2 8 जा 16। ठीक है, यानी 2 को 108 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाता है 216, और इज इक्वल टू 0। जी, अब यहाँ देखिएगा 2 मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से, और अगर मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आऊंगी तो वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 से डिवाइड होने का मतलब है कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली 0 दिखा दीजिए। इज इक्वल टू 0 हो गया ये। ठीक है जी, अब देखिए, अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आई है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है, कॉमन ले चुके हैं, मजीद इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म किस तरीके से ब्रेक होती है पता है आपको,
लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 108, 108 क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 108 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ही होगा। अब 108 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर्स को मुझे 108 मिले और माइनस करने पर लास्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट से पहले साइन माइनस का लगा हुआ है, यानी दो नंबर्स जो हम ब्रेक करेंगे वो आपस में क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। उनको सबट्रैक्ट करने पर लाजमी मुझे क्या मिले, 3 मिले। तो देख लेते हैं एलसीएम लेकर साइड में। 108 का मैं ले लेती हूँ एलसीएम। तो देखिएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 1 कैरी गया, 2 7 जा 14, उसके बाद 3 का टेबल, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये देखिए इस तरीके से ये एलसीएम ले लिया। अब यहां से ही मुझे दो नंबर्स को लेकर आना है जो मैं यहाँ पर ब्रेक करने जा रही हूँ। तो किस तरीके से हम करेंगे, जी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। एक नंबर मेरा आ रहा है 12 और दूसरा नंबर 3 3 जा 9। अगर मैं 12 में से 9 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास आएगा 3 और मुझे क्या चाहिए, 3 ही चाहिए, ऐसा ही है ना। तो ये देख लें यहां से ही मैं दो नंबर आपके सामने निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने भी ऐसे ही निकालने हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एक नंबर मेरा क्या हो गया 12 और यहां से दो दूसरा नंबर मेरा यहां से आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9। ठीक है, एक 12 और एक 9। 12 में से अगर मैं 9 को माइनस करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 3 और 12 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 108 आ जाता है। ठीक है, तो वो दो नंबर्स जिनको मैं ब्रेक कर रही थी मुझे मिल चुके हैं। मल्टीप्लाई करने पर 108 भी आ रहा है और माइनस करने पर मुझे 3 भी मिल रहा है। तो लिख लेते हैं फिर एक्स स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट साइन मेरा वही होगा जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है। ठीक है, मिड टर्म में कौन सा लगा हुआ है साइन, प्लस का, तो पहले हम प्लस का साइन लगाएंगे। और हमेशा याद रखिए कोशिश क्या करें पहले ग्रेटर नंबर को लिखें। तो ग्रेटर नंबर इसमें कौन सा है, 12 है, तो पहले हम 12 लिख लेते हैं। साथ में लगा हुआ है एक्स और दूसरा नंबर जो हम लिखेंगे वो डिफरेंट साइन के साथ लिखेंगे, यानी पहले प्लस लिख चुके हैं तो बाद में माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन हमारे डिफरेंट यूज होते हैं, ये बात पता है आपको। दूसरा नंबर हम लिखेंगे 9, साथ में एक्स आ जाएगा, -108 इज इक्वल टू 0। जी तो क्लास अब हम इसमें दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। यहां से अगर हम देखें कॉमन तो मेरा x कॉमन आ रहा है। जी एक x बाहर कॉमन आ चुका है, 1x इज रिमेनिंग, तो यहाँ पर x आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाता है 12। यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन आएगा क्योंकि 9 के टेबल में 108 आता है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। यहां से 9 बाहर आ चुका है तो रिमेनिंग मेरे पास x है। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 के टेबल को अगर 12 टाइम हम पढ़ते हैं तो 108 आता है। 9 12 सा 108, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट अगेन कॉमन आ रही है। क्यों कॉमन आ रही है, क्योंकि क्लास हमारे मिडिल टर्म बिल्कुल सही है। हमने जो मिडिल टर्म ब्रेक किया है वो बिल्कुल करेक्टली बिल्कुल सही सॉल्व किया है, जिस वजह से हमारी ये दोनों ब्रैकेट आपस में सेम आ रही है। अब x प्लस 12 को हम कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, जब ये x प्लस 12 बाहर आ जाएगी तो यहाँ x बचेगा और यहां पर रह जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। जी तो देखें दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों 0 के इक्वल हैं। तो क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं, यानी x प्लस 12 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और x माइनस 9 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्लास अब हम एक x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं और दूसरी वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा यहां पर मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, 12 इधर प्लस है, उधर आने के बाद माइनस हो जाएगा और इसी तरह से 9 यहाँ माइनस है, उधर शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा।
ठीक है। तो क्लास अब यहाँ पर x की मेरे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, लेकिन याद रखिएगा माइनस की वैल्यू को हम यहाँ भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। कभी भी परपेंडिकुलर या बेस आपस में माइनस नहीं होते किसी भी सूरत, तो माइनस नहीं लेना, माइनस को कर दे इग्नोर, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू मेरी 9 आ रही है, छोड़ देंगे क्या आ रही है, इसको रहने दें, सिर्फ प्लस वाली को देखें। तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्ट में हमसे क्या पूछा गया था, बेसिकली क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड बेस एंड परपेंडिकुलर। और बेस और परपेंडिकुलर ये देखिए आपके सामने हमने क्या सपोज किया हुआ है, बेस परपेंडिकुलर को x कहा हुआ है, बेस को x+3 कहा हुआ है। तो फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर देखें रिजल्ट में पहले हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, किसके इक्वल था, x के इक्वल था परपेंडिकुलर, तो x हमारा क्या आ रहा है 9, यानी परपेंडिकुलर मेरा क्या आ गया 9। और दूसरा हमसे क्या पूछा गया था बेस, तो बेस को हमने क्या सपोज किया था x+3, यहां लिख दीजिएगा बेस इज इक्वल टू x+3, x की प्लेस में क्या रखेंगे हम 9 रखेंगे, ये देखिए x की प्लेस में मैंने रखा 9 और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 3, 9 में जब मैं 3 ऐड करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 9 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। जी देख सकते हैं आप परपेंडिकुलर 9 आ चुका है, बेस मेरा आ चुका है 12, यही हमारा आंसर है क्लास। तो क्लास यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, देखिए आपके बुक में आगे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो सेंटीमीटर ना तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि आंसर में वो सेंटीमीटर का यूज कर रहे हैं तो हम लगा लेते हैं सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। इस सूरत में फिर आप क्वेश्चन में भी यहाँ सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ये भी यकीनन सेंटीमीटर है, जब भी हमारे बेस और परपेंडिकुलर भी सेंटीमीटर में आए, ठीक है। तो ये अपने आंसर्स को यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी क्या करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।